माय डियर स्टूडेंट, हमारे आज के उर्दू मज़मून का उन्वान है जहेज़ एक लानत। जहेज़ हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है। ये वो रस्म है जो खुशी के मौके को गम में बदल देती है। जब लड़की की शादी का वक्त आता है तो इसके वालिदैन को खुश होने की बजाय फ़िक्र लग जाती है कि जहेज़ के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। इस रस्म ने हज़ारों ख़ानदानों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। जहेज़ का मतलब है कि लड़की के वालिदैन शादी के वक्त अपनी बेटी को कपड़े, ज़ेवरात, फर्नीचर, बर्तन और दूसरे सामान के साथ रुखसत करें। शुरू में लोग ये चीज़ें मोहब्बत और खुशी के तौर पर देते थे, लेकिन अब ये एक रस्म और दिखावे का मुकाबला बन चुकी है। आज के ज़माने में बहुत से लोग शादी इसी वक्त कबूल करते हैं जब जहेज़ इनकी मर्ज़ी का हो। अगर जहेज़ कम हो तो लड़के वाले नाराज़ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो शादी से इनकार भी कर देते हैं। ये रवैया न सिर्फ गलत है बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ भी है। इस्लाम ने हमें सादा ज़िंदगी गुजारने और फजूल खर्ची से बचने की तालीम दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से निहायत सादगी से की। कोई शान व शौकत, दिखावा या जहेज़ नहीं था। इस्लाम में जहेज़ का कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम खर्च हो। बदकिस्मती से हमारे माशरे ने इसको भुला दिया है। आज अमीर लोग फ़ख्र के तौर पर महंगा जहेज़ देते हैं ताकि लोग तारीफ़ करें, और गरीब लोग कर्ज़ लेकर अपनी बेटियों की शादी करते हैं। कई वालिदैन सालों मेहनत करके पैसा जमा करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। कुछ बेटियां जहेज़ ना होने की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी वालिदैन के घर गुजार देती हैं। ये सब जुल्म है। जहेज़ की वजह से बहुत सी लड़कियां ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं। शादी के बाद भी अगर जहेज़ पसंद का ना हो तो ससुराल वाले लड़की को ताने देते हैं, इसे तंग करते हैं और बाज़ औक़ात जुल्म भी करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक बेटी को इसके लाए हुए सामान से नहीं बल्कि इसके किरदार, इखलाक और तरबियत से परखना चाहिए। जहेज़ एक ऐसी लानत है जो ख़ानदानों में नफ़रत और झगड़े पैदा करती है। ये माशरे की खुशियों को ख़त्म कर देती है। अगर हम वाकई एक अच्छा माशरा चाहते हैं तो हमें इस बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी की शादी सादगी से करें, और हर बेटे को चाहिए कि वो जहेज़ लेने से इनकार करे। अगर हर नौजवान ये वादा कर ले कि वो जहेज़ नहीं लेगा तो एक दिन ये लानत खुद ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे कवानीन बनाए जिनके ज़रिए जहेज़ मांगने वालों को सज़ा दी जाए। मगर सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों की सोच बदले, क्योंकि कानून से ज़्यादा ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। हमें अपनी नई नस्ल को ये सिखाना होगा कि इज़्ज़त, मोहब्बत और किरदार किसी भी सोने या सामान से ज़्यादा कीमती है। एक बेटी अपने माँ बाप का फ़ख्र होती है, बोझ नहीं। जहेज़ देकर नहीं बल्कि तालीम और अच्छे इखलाक के ज़रिए बेटी को मजबूत बनाया जा सकता है। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जहेज़ एक लानत है। ये ना सिर्फ गरीबों के लिए दुख का सबब है बल्कि माशरती नाहमवारी की भी बड़ी वजह है। हमें सादगी, ईमानदारी और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर जहेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ख़ुद इस पर अमल करें तो हमारा माशरा बहुत सी बुराइयों से पाक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।